जब हम हार जाते हैं, मेरे तर्क हार जाते हैं, मेरे सच बौने सिद्ध हो जाते हैं, जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, तब हम कहीं न कहीं, कभी न कभी एक ईश्वरीय सत्ता की प्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे दिलों में कहीं न कहीं ईश्वरीय सत्ता का वजूद है, लेकिन वो जो ईश्वरीय सत्ता के प्रति हमारा विश्वास है, उसके होने के वजूद के बारे में हमारी जो धारणा है, वो भी कच्ची और बौनी है। अपने सीने पर, अपनी छाती पर हाथ रख करके आप स्वयं चिंतन कर सकते हैं कि जिस ईश्वरीय सत्ता के प्रति हम बड़े तर्क देते हैं, बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, कभी कभी क्यों आप संदेह से घिर जाते हैं, और उस ईश्वरीय निर्णय, उस देवीय सत्ता के न्याय पर भी हम सवाल खड़े कर देते हैं, शंकाएं खड़ी कर लेते हैं। यही कहलाता है मन का, बुद्धि का, ज्ञान का, सोच का अपरिपक्व होना। और ये अपरिपक्व सोच हमें उबरने ही नहीं देता। ये अपरिपक्व सोच हमें उबरने ही नहीं देता। ये आदमी के स्वयं के अपने अंतर्द्वंद होते हैं। हमारे स्वयं के अंदर के अंतर्द्वंद ही हमको अपने अपरिपक्व और संदेह भरे मन से उबरने नहीं देता। ऐसे हालात बना लिए हैं कि लोग तय ही नहीं कर पाते हैं कि हम क्या हैं। ऐसे हालात बना लिए हैं कि लोग या हम तय ही नहीं कर पाते कि वास्तव में, हकीकत में क्या है हम, और क्या है हमारी जिंदगी का मकसद। हजार सपने बुनते हैं, हजार संकल्प निर्माण करते हैं, लेकिन पता नहीं है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। ये भी मन का द्वंद्व ही है, मन के अविश्वास और संदेह ही हैं कि हम अभी तक ये दावे के साथ, चुनौती के साथ ये नहीं कह पाते कि हमारा जिंदगी का यही है मकसद, इसके सिवा कुछ नहीं, और इसको पाकर ही रहेंगे। और जब तक पा नहीं लेंगे, तब तक हम अपने परिश्रम और पुरुषार्थ को किसी द्वंद्व में नहीं उलझने देंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि हम कभी न कभी, किसी न किसी मौके पर फिर किंकरत विमूढ़ से होकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्या हम सही हैं? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या मेरी ज़िंदगी का जो मकसद मैंने चुना है वो क्या वह सही है? नहीं। अक्सर हम किंकरत विमूढ़ होकर के बैठ जाते हैं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं। ये जीवन की मीमांसा है। आगे के शब्द हैं, कामनाओं से संचालित यह जीवन, हर मनुष्य का कामनाओं से, इच्छाओं से संचालित है ये जीवन।
कामनाओं से संचालित यह जीवन कभी प्रताड़ित होता है तो कभी प्रशंसित। महसूस करना, आपके काम, आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं, आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं कभी आपको प्रशंसा दिलाती हैं तो कभी ताड़नाएं दिलाती हैं। कभी अंतः प्रेरणाएं, अंदर की संवेदनाएं, प्रेरणाएं, कभी अंतः प्रेरणाएं तो कभी बाह्य उद्दीपन। बाहर से हमें संवेदनाएं मिलती हैं, उद्दीपन मिलता है। सुख, दुख, पीड़ा, क्रोध, मोह, लोभ, वासना, तमाम तरह के उद्दीपन हमको बाहर से भी मिलते हैं, अंदर से भी मिलते हैं। तो कभी अंतः प्रेरणाएं तो कभी बाह्य उद्दीपन झूला सा झुला रही हैं सारे संसार को। सारा संसार झूला सा झूल रहा है, कभी इधर कभी उधर। ढूंढता हूँ जब कभी व्यक्ति का स्वत्व। व्यक्ति का स्वत्व यानी वो है क्या, स्व, मेरा स्व क्या है। जब कभी ढूंढता हूँ व्यक्ति का स्वत्व तो कहीं कुछ नजर नहीं आता। तो कहीं कुछ नजर नहीं आता। बस कभी कभी सुनाई सा पड़ जाता है। बस कभी बस सुनाई सा पड़ जाता है एक अनुपम व अद्भुत आत्म राग नाद। ये आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं। सभी उतनी गहराई से नहीं समझ सकते हो, ना उतने गहरे उतर सकते हो, लेकिन फिर भी आज नहीं तो कल ये शब्द, मेरे ये पंक्तियाँ आपको चिंतन भी देंगी, एक सोचने की दिशा भी देंगी और जीवन निर्माण के लिए आपको एक लक्ष्य भी देंगे। तो इन पंक्तियों में मैंने कहा है कि जब भी ढूंढता हूँ मैं आदमी का स्वत्व तो कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता। बस कभी कभी सुनाई सा पड़ जाता है एक अनुपम अद्भुत आत्म राग नाद, जिसको कहते हैं हम ब्रह्मास्मि शिवोहम। यह है आत्मराग का नाद, आत्मा का नाद।